अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद मोहसिन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम नया न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। वो बिलोंग करता है 1986 से, इसका ताल्लुक़ है कराची बोर्ड सिंध बोर्ड में। ये सवाल आया हुआ है पास पेपर में, चैप्टर नंबर 3 मोशन से रिलेटेड है 1986। इसके अलावा 1986 से लेकर के तकरीबन 2019 तक के न्यूमेरिकल्स मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें। तो आज हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे कि 1986 में क्या सवाल पूछा जा रहा है और इसमें आखिर ऐसी क्या बात है जो ये सवाल जो है इतना इम्पॉर्टेंट बन गया कि इसको इंटर के एग्ज़ाम बोर्ड में शामिल कर लिया गया। तो इस सवाल में ज़रा देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1986 में ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 30। ये सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, आपके स्क्रीन के ऊपर अभी ये सवाल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30, A 10 gram ball moving with a velocity of 100 meter per second collides with a 30 gram ball at rest on a smooth horizontal surface. Calculate the velocity of the second ball if the first one rebound with the velocity of 50 meter per second। ये सवाल था आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हमसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात की जा रही है। जैसे ही सवाल को पढ़ा जाता है तो सवाल को पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये सवाल किस थ्योरी से बिलोंग करता है। अगर ऐसा आपके साथ है तो इसका मतलब आपकी थ्योरी अच्छी है, और अगर ऐसा आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब थ्योरी आपकी परफेक्ट नहीं है। तो न्यूमेरिकल को परफेक्शन की तरफ लेके जाना एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो थ्योरी के भी चैप्टर नंबर 3 की कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं। मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अभी आज से जो है मेरे चैनल को ज्वाइन करें। इससे आप MCQs की प्रिपरेशन, न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन, बुक के न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन, एग्जाम्पल्स बुक के, और इसके अलावा पास पेपर के न्यूमेरिकल्स, और इसके अलावा जो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन होती है, ECAT MCAT का जो सिलेबस होता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और करते हुए आ रहा हूँ। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1986 की तरफ, जिसमें हमसे बात की जा रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे क्या कहता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले मैं सॉल्यूशन की तरफ आ जाता हूँ, और इसमें एक बात आपको मैं बता दूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक m1 u1 बराबर हो प्लस m2 u2 बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज़ द वर्किंग फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले से जो है ये वाला सवाल सॉल्व होने वाला है जो 1986 में आया हुआ है। सवाल में क्या पूछा जा रहा है? A 10 gram ball moving with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो सबसे पहले जिस मास का जिक्र पहले है, डाटा मैं बना देता हूँ, डाटा आपके सामने आने वाला है। 10 ग्राम बॉल है, मास m1 आ गया, मास m1 बता रहे 10 ग्राम, तो मास m1 हमारे पास आ गया ये 10 ग्राम। kg में कन्वर्ट कर देंगे, 10 डिवाइड बाई, सबको पता है 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 kg। ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ m1 बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले की वेलोसिटी गिवन है बिफोर कोलिजन, जो कि हमेशा u1 के फॉर्म में होता है, और ये कितना गिवन है 100 मीटर पर सेकंड। पहले मैं डाटा बना दे रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। जिसको भी कन्फ्यूजन है कि सर कब u1 लेते हैं, कब v1 लेते हैं, कब u2 लेते हैं, कब v2 लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी सवाल में पहले डाटा बनाने के बाद मैं आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। जब तक आप डाटे को जो है वो गौर से देखें। कोलाइड विद अ 30 ग्राम बॉल एट रेस्ट, जो कि कोलाइड कर रहा है सेकंड बॉल से। सेकंड बॉल का मास जो है हमारे पास आ गया मास m2 जो कि 30 ग्राम है। तो ये क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 1000। चूँकि आपको पता है न्यूमेरिकल हमेशा ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व करते हैं MKS में, तो इसीलिए हमेशा ये kg में जाएगा। 3 डिवाइड बाई 100 तो ये हो जाएगा 0.03 kg। और ये रेस्ट की हालत में है तो मास m2 की जो वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ m2 कब, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, बिफोर
कोलिजन सेकंड बॉडी है तो u2 ले लेंगे, और वो रेस्ट की हालत में तो 0 ले लेंगे इसकी वेलोसिटी। सवाल में आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल इफ़ द फर्स्ट वन रीबाउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। अगर फर्स्ट बॉडी रीबाउंड हो जाए तो इसका मतलब पहली जो बॉडी है वेलोसिटी ऑफ m1, ठीक है ना, रीबाउंड m1 टकराने के बाद, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो होगी वो क्या होगी, v1 इज इक्वल टू विद द वेलोसिटी ऑफ, किस वेलोसिटी से रीबाउंड हो रही है, विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मालूम क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m2। क्या मालूम करके बताएं, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल, सेकंड बॉल की वेलोसिटी मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लिख दे रहा हूँ, ये हमारा रिक्वायर्ड है। क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल यानी कि m2 वो क्या होगी, v2 वेलोसिटी ऑफ m2 आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारा रिक्वायर्ड है। मास m1 आ गया, मास m2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास u2 आ गया, u1 आ गया, v1 आ गया, v2 मालूम करना है। इसमें देखते हैं m1 है, u1 है, m2 है, u2 है, m1 है, v1 है, m2 है, v2 है। अब इनमें से सिर्फ देखो एक चीज़ नहीं पता, v2, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल, ठीक है ना, इफ़ द फर्स्ट बॉल रीबाउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अब इस सवाल में बस ये बात याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो डाटा बनाते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं, जिस मास का जिक्र पहले होगा वो मास m1, जिस मास का जिक्र बाद में होगा वो मास m2। तो ये मास m1 हो गया और ये सेकंड बॉल के जो मास है वो मास m2 हो गया, दोनों को kg में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मास m1 बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी वो 100 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। दो मासेस हैं हमारे पास, यहाँ पे मैं मासेस ड्रॉ कर देता हूँ। एक बॉल है जिसका मास 10 ग्राम है और दूसरा जो बॉल है जिसका मास 30 ग्राम है। तो यहाँ पर ये मासेस में ड्रॉ कर देता हूँ। एक बॉल जिसका मास 10 ग्राम है और दूसरा बॉल जिसका मास जो है वो 30 ग्राम है। दिस आर दी टू बॉल, सही है ना। ये हमारे पास दो बॉल है, इसका मास जो है वो कितना है, 30 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम, और इसका मास जो है वो कितना है, 30 ग्राम, सही है। ये जाता है, इससे टकराता है, टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाता है, यानी कि वापस, टकराने के बाद वापस, जिस तरीके से बॉल को दीवार पे मारते तो टकराने के बाद वापस, उसी तरीके से यहाँ पर ये बॉल इससे टकरा के क्या हो गई, वापस। तो देखो जब वापस आएगी तो वेलोसिटी ऑफ मास m1 की वेलोसिटी टकराने से पहले कितनी थी, वो थी 100 मीटर पर सेकंड, डेट इज़ u1। टकराने के बाद मास m1 की वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें v1 में। टकराने से पहले u के फॉर्म में लेते हैं, टकराने के बाद हमेशा v के फॉर्म में लेते हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1। और ये हम कैसा लेंगे, विथ नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होगा, माइनस का 50 मीटर पर सेकंड। माइनस का 50 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाउंस बैक हो रहा है, जहाँ से चला था उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है, तो ये माइनस का 50 लेंगे। अगर आपने इसको माइनस का 50 नहीं लिया या सवाल पे गौर नहीं किया कि बाउंस बैक आखिर क्यों बोल रहे हैं, तो आप अगर पॉजिटिव 50 ले लोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, गलत आएगा। तो ये -50 होगा। मालूम क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मास m2 की वेलोसिटी पता है कब, आफ्टर कोलिजन, जब ये टकरा जाएगा तो इसमें मूवमेंट होगी, इसमें जो मूवमेंट होगी वो क्या मूवमेंट होगी, ये कैलकुलेट करके बताना है, सही है ना। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं इसके, सही हो गया। मास m1 0.01 हो गया, u1 100 है तो वो 100 हो गया। सॉरी सॉल्यूशन तो मैं लिख चुका हूँ, वैल्यूज पुट करने हैं डायरेक्ट। मास m1 वो कितना है, 0.01। u1 देखते हैं, u1 कितना है, 100, तो u1 की जगह
100 और इसके बाद प्लस m2 कितना है, व्हाट इज़ m2, m2 इज़ 0.03, 0.03, u2 कितना है, u2 इज़ 0, तो यहाँ पे क्या रहेगा, u2 क्या रहेगा 0 इज़ इक्वल m1 0.01 दोबारा 0.01, v1 व्हाट इज़ v1 दैट इज़ -50 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे आ रहेगा माइनस का 50, ये पॉजिटिव 50 नहीं होगा, सवाल में कहीं भी माइनस का साइन नहीं लगा हुआ, लेकिन टर्म क्या इस्तेमाल हो रहा है, बाउंस बैक, तो ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा उसकी वजह कर, बाउंस बैक। फिर उसके बाद प्लस का m2 कितना है, व्हाट इज़ m2 0.03, तो ये हो गया 0.03 और v2 मालूम करना है, तो v2 को मैं वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ कि v2 हमें डिटरमाइन करना है, तो 0.03 जब v2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.03 v2 ही बनेगा, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 1 आ जाएगा इसका आंसर, प्लस 0.03 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.01 को माइनस के 50 से हम मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5, चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, चूँकि न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाई 50 0.5, लेकिन क्या आएगा मैग्नीट्यूड इसका कैसा होगा, नेगेटिव का, चूँकि नेगेटिव साइन लगा हुआ, माइनस का 0.5 माइनस का 0.5 और ये प्लस से क्या बचेगा 0.03 v2 वैसे ही का वैसे ही, ये माइनस का 0.5 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 0.03 v2। ये सिंप्लीफिकेशन है, अगर सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं तो सिंप्लीफिकेशन आप जिस तरीके से कर सकते हैं, आपको जैसे आसान लगे वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 और 0.5 को ऐड करवा दे तो ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 ठीक है, और इधर से हमारे पास क्या बचेगा 0.03 v2, मालूम क्या करना है v2, तो v2 को सेपरेट कर लो तो क्या बचेगा 0.03 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये v2 जो है हमारे पास आ जाएगा, अगर हम क्या करवाते हैं 0.03 को डिवाइड करवा दें किससे 1.5 से तो 0.02, तो जो हमारे पास वेलोसिटी आ रही है दैट इज़ v2 ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर द कोलिजन व्हेन अ 10 ग्राम बॉल कोलाइड विद अ 30 ग्राम बॉल देन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल विल बी 0.02 मीटर पर सेकेंड, तो दिस विच इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल। तो मतलब सेकंड बॉल का चूँकि मास ज़्यादा है तो इसकी स्पीड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसके टकराने के बिहाफ पर ये अगर आगे की तरफ मूव भी करता तो इसकी स्पीड कितनी आ रही है 0.02 मीटर पर सेकंड, जो इस बात को बता रहे हैं कि इस बॉल की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m2 विच इज़ 0.02 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूँ बात आपको तरीके से समझ में आई होगी। किसी को कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरी बातों को बार बार रिकॉल करके रिवाइज़ करके वो चीज़ों को देख सकता है, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बस ये बात याद रखनी है, फिजिक्स के अंदर इस बात का लाजमी जो है हम ध्यान रखते हैं कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसका ताल्लुक़ किस थ्योरी से है, वो थ्योरी अगर आपको आती है तो वो न्यूमेरिकल आपके लिए आसान है, ठीक है ना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेट कर रहा था, जिसमें हमें सारी कंडीशन गिवन थी। क्या बोल रहे थे कि मास m2 यानी कि v2 की v2 क्या होगा, मास m2 की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द कोलिजन, तो वो हमें डिटरमाइन करना था जो हमने निकाला। तो ये था आज का न्यूमेरिकल, जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। 1986 में ये सवाल आया हुआ है कराची बोर्ड फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, मोशन से इसका ताल्लुक़ है। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स 1986 से और भी जितने भी पहले मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपलोड की हुई हैं। अगर किसी को भी न्यूमेरिकल में कन्फ्यूजन है तो वो घर बैठे आराम से अपनी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो भाई जुड़े मेरे साथ जो है वो जुड़े रहिए और चीज़ों को जानते रहिए। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले न्यूमेरिकल के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।